थर्ड क्वेश्चन है कोस 120 का मान बराबर होगा, यानी कोस 120 इज इक्वल टू। अब देखो, जिसको ये टेबल याद होगी, क्योंकि इसके अंदर 180 तक वैल्यूज़ लिखी हुई है, तो आपको कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। टेबल याद होगी वो डायरेक्ट 120 डिग्री वाली वैल्यू को मेंशन कर देगा। लेकिन जिसे टेबल याद नहीं है वो कैसे सॉल्व करेगा? 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60 डिग्री। 180 में से अगर 60 हम माइनस करते हैं तो 120 ही आएगा। और कोस 180 माइनस 60 मैंने इसको ऐसे लिख दिया। मुझे पता है कोस 180 माइनस थीटा क्या हो जाता है? कोस थीटा ही हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मेरा 180 है और इससे मैं माइनस थीटा करूँगी तो यहाँ पर साइन और इसका रिवर्स जो है कोसेक, इसको छोड़कर सब नेगेटिव होंगे, तो इसका आंसर माइनस का कोस थीटा आएगा। यानी ये मेरा क्या आ जाएगा? माइनस कोस 60 डिग्री। अब देखो 90 तक तो सबको सबकी जो है वैल्यूज़ वो याद होनी चाहिए, है ना। सबको A to Z, साइन के फंक्शन की, कोस की, फिर टेन की, कॉट की, कोसेक की और सेक की, इन सब की जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यहाँ तक सबकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो यहाँ से आप डायरेक्ट जो है कोस 60 की वैल्यू लिख सकते हो, और पहले जो है माइनस लगाना नहीं भूलना है, और कोस 60 की वैल्यू लिख देनी है 1/2। मैंने कल आपको बताया था, जो आपको थ्योरी क्वेश्चन दिए थे, कि आपको सिर्फ थ्योरी वाला हमने पार्ट कवर करा था। साइन की जो वैल्यूज़ इस तरह से आएगी, कोस की वही जो है रिवर्स हो जाएगी। यानी यहाँ पर 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और इन्फिनिटी होता है, वही रिवर्स हो जाएगा, इन्फिनिटी, √3/2, 1/√2, 1/2 और यहाँ पर 0 आ जाएगा, 1। ठीक है, तो ये किसके लिए हो जाएगी? 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री, 60, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखो 60 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/2। तो यहाँ पर 1/2 आ गई और पहले का माइनस है, तो आपके कोस 120 डिग्री का आंसर क्या हो जाएगा? -1/2।